जय सांवरिया सेठ की जय हो। आज हम आपको सांवरिया सेठ जी के दर्शन करवाते हैं। यह मंदिर राजस्थान में चित्तौड़ से करीब 40 किलोमीटर दूर मंडफिया नामक गांव में स्थित है। सांवरिया सेठ की महिमा बहुत ही फैली हुई है। कहीं दूर दूर से भक्त सेठ जी के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सांवरिया सेठ जी के मंदिर के बारे में कई किंवदंतियाँ हैं। एक किंवदंती के अनुसार हम यहाँ का इतिहास जानते हैं। भगवान सांवरिया सेठ जी का संबंध मीराबाई से बताया जाता है और बताया जाता है कि सांवरिया सेठ मीराबाई की वही गिरधर गोपाल है जिनकी वे पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ रमणशील रहती थी। ऐसी एक दयाराम नाम के संत की जमात थी जिनके पास ये चारों मूर्तियाँ थी। कहते हैं जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी तब मेवाड़ राज्य में पहुंचकर मुगल सेना को इन मूर्तियों के बारे में पता चला। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बांगुर भासोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे पथरा दिया था। समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया और उनके साथ संत महात्मा सभी इधर उधर चले गए और मूर्तियां वहाँ पर दबी रही। और फिर सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भासोड़ा भांगुर के छापर में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब गांव की एक समूह के द्वारा जब उस जगह पर खुदाई की गई तब भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। इस जगह का इतिहास 1000 साल पुराना है। कहते हैं अजमेर और दिल्ली के शासक वीर पृथ्वीराज चौहान की बहन का विवाह चित्तौड़ के राणा समर सिंह से हुआ था। विवाह के बाद राणा समर सिंह को जागीर में 12 गांव मिले थे। इन गांवों में भासोड़ा गांव भी शामिल था। देखते ही देखते मूर्तियां निकलने की खबर सब तक फैल गई और आसपास के लोग प्रागट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से सबसे बड़ी मूर्ति को भासोड़ा ग्राम में ले जाई गई और भासोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर में मेवाड़ राज परिवार की ओर से भिंदर ठिकाने से सांवरिया जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए सांवरिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मजली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित कर दिया गया। इसे प्रागट्य स्थल भी मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंदे में स्थापित कर दिया गया और पूजा आरंभ कर दी गई। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई थी, इसलिए उसे उसी जगह दबा दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए और इन मंदिरों की ख्याति दूर दूर तक फैली। आज भी दूर दूर से लोग सांवरिया जी के दर्शन करने आते हैं। इनकी ख्याति है कि लोग अपना बिजनेस बनाने के लिए इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी कहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार ये वही सांवरिया सेठ है जिन्होंने नानी बाई जी का महारा भरा था। तब से इनको सांवरिया सेठ कहने लगे। सांवरिया सेठ का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। आज अमावस्या के दिन हम भी सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने गए। काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। हम भी लाइन में लगे रहे और मंदिर में हमने सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने गए। इसी मंदिर परिसर में आमलिया जी महाराज का मंदिर भी है। कहते हैं सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर की परिक्रमा पूर्ण करनी जरूरी होती है।
तभी यहाँ का दर्शन पूर्ण होता है। जैसे कहते हैं हम वहाँ वैष्णो देवी जाते हैं और भैरव बाबा जी के दर्शन करना जरूरी होता है, ऐसे ही जब हम सावनिया सेठ जाते हैं तो आमल्या जी महाराज का दर्शन कर उनकी परिक्रमा करना बहुत जरूरी होती है। हमने सावनिया सेठ के मंदिर में कुछ देर बैठकर सावनिया सेठ जी का मनन किया, सावनिया सेठ जी की से प्रार्थना की कि सभी को सुखी रखे। पूजा करने के बाद हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए, जहाँ पर प्रसाद के लिए लाइन लगी थी। प्रसाद के लिए हम भी लाइन में खड़े रहे। कुछ समय पश्चात हमने प्रसाद ली वहाँ से, और प्रसाद लेने के पश्चात हम मंदिर परिसर में कुछ देर घूमे और दर्शन करने के पश्चात हम अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। ये मंदिर से जब अपने बाहर निकलते हैं तो नगर पर लगा हुआ द्वार है सावनिया सेठ जी का। यहाँ पर सावनिया सेठ जी का स्थान बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। कई लोग दर्शन करने सावनिया सेठ जी के आते हैं। कुछ लोग तो हर महीने आते हैं, कुछ लोग 11 को आते हैं, कुछ लोग अमावस्या को आते हैं। कई लोगों ने अपने यहाँ पर आने का नियम बना रखा है। जय हो सावनिया सेठ की।